25 जून 1967 को शिक्षा के जगत में एक नए सूर्य का उदय हुआ। नाम रखा आलोक। आलोक की इस यात्रा के महानायक श्री श्यामलाल कुमावत ने एक स्वप्न संजोया था। वो स्वप्न शिक्षा का, संस्कार का, ज्ञान का, संपर्क का, मानवता के पाठ का और संस्कृति के और धर्म के उन सारे उच्च आदर्शों का, जिसे समेटकर आलोक रश्मियों में भर दिया गया। ये वो कठिन दौर था जब न पैसा था न बहुत अधिक संपर्क, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति ने आलोक की स्थापना के साथ एक ऐसी यात्रा का शुभारंभ हुआ जिसमें लोग जुड़ते चले गए। यह सत्र था 1974-75 का, जब एक अंग्रेजी बैकग्राउंड से आई हुई एक अध्यापिका सुश्री अरुणा मेहता आई और अपने उन विचारों के साथ, जिसमें आलोक के विचारों के साथ विरोधाभास नजर आता था, लेकिन आलोक की इस यात्रा में वो ऐसी आत्मसात हुई कि उन्होंने अपने आप को खो दिया और सन 1976 से आलोक हिरणमंगरी में एक अध्यापिका के रूप में उन्होंने अपनी दूसरे पड़ाव की यात्रा का प्रारंभ किया। न सिर्फ विचारों में, व्यवहार में, सब में परिवर्तन आना शुरू हुआ। एक सशक्त अध्यापिका के रूप में अपनी कार्यशैली, पूरे समर्पण की भावना और विद्यालय के लिए पूरी तरह समर्पित होकर जब काम करना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आचार्य जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती रही। कहीं परीक्षा का काम, कहीं स्टोर का काम, पड़ाव पर पड़ाव आते रहे और आपने पहली बार जब वाइस प्रिंसिपल का पद संभाला तब उनके लिए एक नई चुनौतियों का दौर शुरू हुआ। ये वह दौर था जब आलोक समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुका था। अब चुनौती थी उस शिखर पर बने रहने के लिए अपने कार्यशैली को और प्रभावी बनाने की। इन्होंने अपने समर्पण से, अपने प्रेम से, ममत्व भरे भाव को लेकर अपनी शिक्षण पद्धति के साथ साथ अपनी कर्मठ कार्यशीलता और लगन के माध्यम से आलोक के आधार स्तंभ के रूप में अपनी पहचान कायम की। और 1994-95 के बीच आप प्राचार्य पद पर प्रतिस्थापित हुई और अपनी कार्यशैली के श्रेष्ठ परिणाम और आलोक के विकास की यात्रा को उन्होंने डॉक्टर प्रदीप कुमावत को सहयोग देकर एक नई यात्रा का प्रारंभ किया। यह आलोक का उत्कर्ष काल था। ऐसे हम सबकी प्रिय मेहता दीदी को आज हम यहाँ से, आलोक से विदा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कार्य से मुक्त करके वे आलोक से सदा जुड़ी रहेंगी। ये आलोक के वो आधार स्तंभ है जिनका हम अभिनंदन करते हैं। शब्दों से हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि वे अपनी कर्मशीलता से नए लोगों को और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती रहे। सुमित्रा जहा मैडम जो पंचवटी से यहाँ पहुंची, जितनी कम इनकी हाइट उतना ही इनका ऊंचा काम। इन्होंने अपने प्रेम और सहज रूप से जिस जीवन शैली को अपनाया, वो एक साधारण जीवन शैली को लेकर ऊंचे व्यक्तित्व की धनी यदि कोई है तो सुमित्रा दीदी है। आज भी बच्चों में अपनी एक मीठी पहचान लिए हुए वे बच्चों में लोकप्रिय है और हमेशा रहेगी। आशा भटनागर ये भी आलोक पंचवटी से यहाँ आई और हिंदी की अध्यापिका के रूप में ही नहीं वरन अपने हास्य, विनोद और एक खुशनुमा माहौल को बनाने में उनकी हंसी हमेशा उनकी एक अलग पहचान दिलाती है। इन्होंने न सिर्फ अपनी कर्मठता से मेहता दीदी को और सभी को सहयोग कर उन्हें आलोक के स्तंभ के रूप में, हम इसलिए भी मानते हैं कि जहाँ जहाँ चुनौतियां आई वहाँ आशा दीदी ने उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आलोक के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। हम उनका भी आज यहाँ वंदन, अभिनंदन करते हैं। अनीता सोलंकी जो अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक तूफानों जैसी चुनौतियों का सामना करती रही, लेकिन आलोक के सेवा कार्यों में सदैव अग्रणी होकर अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम
शिक्षक के नाते देती रही। ऐसे ही हमारी पुष्पा जोशी मैम, जिन्होंने आलोक हिरणमंगरी में एक शिक्षिका के रूप में कार्य प्रारंभ किया, कालांतर में वे प्राइमरी की इंचार्ज बनी। और जब कठिन दौर था, चित्तौड़ को जब हम स्थापित करने में लगे हुए थे, तब वहां एक गहरा वैक्यूम था। तब उस चुनौती को स्वीकार करने में यदि कोई सबसे पहले आ गया है तो वो पुष्पा जोशी दीदी है। उनका आज हम यहाँ पर आलोक स्तंभ के रूप में उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इनकी सेवाएं हमारे लिए सदैव प्रेरणा बनकर अध्यापकों में नई ऊर्जा का संचार करती रहेगी। अमृतपाल कौर आलोक की पहली पड़ोसी और अपनी जीवंत मुस्कान के साथ हमेशा बच्चों में हिंदी की शिक्षिका के रूप में, कई बार इंचार्ज के रूप में इन्होंने अपनी श्रेष्ठ सेवाएं दी। आलोक के लिए ये सिपाही बनकर इन्होंने जो भी कार्य किया, उनका भी वंदन और अभिनंदन है। हमारी दो और साथी जो पहले चली गई लेकिन आज हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं, श्री चरणजीत, जिन्होंने हमारे अंकुर नर्सरी में बहुत अच्छा कार्य किया और आज हम उनको इस अवसर पर अभिनंदन करके हमें खुशी का अनुभव हो रहा है। आज ही के दिन एक और शिक्षिका जिसने अपनी कर्मशीलता और लगन से एक अलग पहचान बनाई, ऐसी राजेश माथुर दीदी को भी हम आज यहाँ विदा करने जा रहे हैं। वह निश्चित रूप से अपने कार्यशैली के माध्यम से लोगों के दिलों में हमेशा याद आती रहेगी। ऐसे सभी शिक्षकों का जो आलोक के आधार हैं, उन सब का अभिनंदन है, वंदन है। ये यात्रा अनंत है। आलोक एक अनंत यात्रा है। आलोक ऐसी यात्रा है जहां हजारों बालक यहां पढ़कर निकलते रहे। शिक्षक इस यज्ञ में आहुति बनकर अपने कर्म का पसीना उसमें होमते रहे। यह यज्ञ अनंत चलता रहेगा। लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आलोक का ये प्रवाह निरंतर चलेगा। लेकिन इन स्मृतियों में जिन लोगों ने इस आलोक के इस अनंत यात्रा में अपना योगदान दिया है, वे सदैव हमारी यादों में, हमारी स्मृतियों में बसे रहेंगे। हम सब जीवन में कोई अमर होकर नहीं आया। हम आए हैं तो जाएंगे जरूर, लेकिन यह आलोक का रथ जो प्रकाश फैलाने का काम करता रहा है, निरंतर करता रहेगा। ये आलोक की रश्मियां निरंतर चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेगी। यहाँ जुड़ने वालों को नमन, यहाँ से बिछड़ने वालों को भी नमन। आत्म दीपो भव।